अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। 2507 यानी 2507 पर ओपनिंग के बाद गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो अपडेट किए 2532 के। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस थर्सडे को जो है वो करेक्ट हुई और 2470 के लो बनाने के बाद फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी के साथ वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो अपने न्यू ऑल टाइम हाई 2512 पर क्लोज हुई हैं। अगर आप इंट्राडे वीडियो मेरा रेगुलर देखते रहे हैं तो इस वीक मल्टीपल टाइम मैंने आपको कहा कि एनी डिप अगर गोल्ड प्राइसेस में आती है तो उस पर जो है वो बायर्स हमें इमर्ज होते नजर आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें सिनेरियो नजर आया। चार्ट आपके सामने है। इस वीक का मेन इवेंट जैक्सन होल सिंपोजियम पर फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी। फेड चेयरमैन ने अपनी स्पीच में कहा कि टाइम हैज़ कम कि पॉलिसी को जो है वो एडजस्ट किया जाए। तो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट या क्लियरेस्ट सिग्नल ऑफ रेट कट, यानी फेड चेयरमैन ने सितंबर रेट कट को जो है वो कंफर्म कर दिया है। फेड चेयरमैन ने कहा कि रेट कट का जो पेस है वो आने वाले डाटा पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई है हमारे 2% गोल्ड की तरफ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन प्रोग्रेस पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो हुआ है। अगर हम सम अप करें फेड चेयरमैन की स्पीच का, तो फेड चेयरमैन ने सितंबर रेट कट तो कंफर्म कर दिया है, बट ये हिंट या इंडिकेशन नहीं दी कि ये रेट कट 25 बीपीएस का होगा या 50 बीपीएस का होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब रेट कट का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फेड अब सितंबर में 25 बीपीएस रेट कट करेगा या 50 बीपीएस। तो इस क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है वो हमें अगस्त के नॉन फॉर्म पेरोल से मिलेगी जो 6 सितंबर को ड्यू है। तो सितंबर मीटिंग से पहले फेड के पास जॉब डाटा यानी नॉन फॉर्म पेरोल्स और इन्फ्लेशन डाटा यानी सीपीआई नंबर्स दोनों आ जाएंगे, तो जिससे फेड जो नेक्स्ट मूव है उसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि फेड ने रेट कट के बारे में क्या डिसीजन लेना है, उसका पेस किस पेस के साथ जो है वो रेट कट करने हैं। अगर डाटा वीकर साइड पर रहा तो फिर पॉसिबल है कि फेड 50 बीपीएस रेट करे, जो कि गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा। और वाइस वर्सा अगर स्ट्रॉन्ग डाटा आता है तो फिर फेड जो है वो शायद आप कह सकते हैं कि 25 बीपीएस से स्टार्ट ले, जो कि गोल्ड के लिए मोर और लेस एक नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग होगा। तो सवाल डिपेंड ऑन कमिंग यूएस डाटा। नेक्स्ट वीक मंडे को यूएस के ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर्स हैं, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, थर्सडे को जीडीपी, जॉबलेस और पेंडिंग होम सेल्स हैं, फ्राइडे को टोक्यो यानी टोक्यो और यूरो के सीपीआई हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूएस का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स रहेगा, जिसे हम फेड की प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। इन्हीं नंबर्स की बेस पर फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन जो है वो लेता है। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। एक शॉर्ट क्लिप फेड चेयरमैन की स्पीच का मैंने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर भी किया है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। फ्री और पेड ग्रुप दोनों जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो आपको सूट करे। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखेंगे। ये वीकली चार्ट ही मेरे ओपन है, आप कह सकते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ। तो लास्ट वीक अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल वीकली बेसिस पर क्लोज हुई थी। तो उसके बाद जैसा कि हमारा ये व्यू था कि एक समाल अप होने के बाद एक अच्छा करेक्ट हो सकता है, तो वो हमारा व्यू आप कह सकते हैं कि परफेक्ट रहा। अब अगर आप वीकली ट्रेडर हैं तो आपने सबसे पहले ये जो कैंडल क्लोज हुई है इस वीक, इसका हाई और इसका लो आपने मार्क कर लेना है। अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी इस वीकली कैंडल का अगर ये लो ब्रेक कर देती हैं प्राइसेस,
तो गोल्ड जो है वो आपको वीकली बेसिस पर फिर ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है जी 24, 30, 32 का। फिर वीकली बेसिस पर प्राइसेस यहाँ तक जा सकती हैं अपने इस लो को ब्रेक करने पर। बट याद रहे कि जब तक गोल्ड वीकली बेसिस पर ब्रेक एंड क्लोज नहीं देता इस सपोर्ट के बिलो जो उसने वीकली चार्ट पर बनाई है, तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। ऑन दी अपर साइड, अगर गोल्ड हाई साइड यानी अपनी इस हाई को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक, तो फिर हमें मोर हाइज जो नजर आएंगे वो 2550 और 2600 की तरफ नजर आएंगे। तो गोल्ड इज पॉजिटिव ऑन वीकली चार्ट। अब हम चाहेंगे चलेंगे जी डेली चार्ट की जाने। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गोल्ड का ब्रेकआउट पॉइंट था, ये वाला। ये कौन सा एरिया था? ये 24, 70, 72 का एरिया था। इस कैंडल ने ब्रेक किया और उसके बाद थर्सडे की कैंडल ने जो है एग्जैक्टली उसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद फ्राइडे को प्राइसेस दोबारा से रिकवर हुई हैं। अब ये वाला जो जोन है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब गोल्ड के लिए जो फ्रेश सपोर्ट जोन है डेली चार्ट पर, वो ये वाला एरिया है। इसको आप 2480 82 कह सकते हैं, 2480 83 कह सकते हैं। तो जब तक गोल्ड डेली क्लोज बिलो दिस लेवल नहीं देता, ठीक है, तो गोल्ड में जो अपसाइड का टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। अगर गोल्ड ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर देता है और उसके बिलो क्लोज देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड ये वाला जो इसका सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 24, 47, 50 का, फिर वहां तक गोल्ड प्राइसेस करेक्ट हो सकती हैं। ऑन दी अपसाइड, अगर गोल्ड अपने इस हाई को ब्रेक करता है इस वीक को 25-32 के आसपास की जो है, तो फिर हमें न्यू ऑल टाइम हाई जो नज़र आएंगे वो नेक्स्ट पॉसिबल जो इमीडिएट टारगेट है वो 25-50 का है, जो कि नियर टर्म में पॉसिबल भी है। और ब्रेक अबव विल इनकरेज फॉर मोर हाइज 25-75 एंड 2600। तो डेली चार्ट पर भी गोल्ड आपका क्लियरली पॉजिटिव जोन में है जब तक गोल्ड इसके बिलो डेली क्लोज नहीं देता। ओके हो गया जी। अब हम चलेंगे जी 4H की जाने। 4H की जाने लास्ट पे हम ट्रेड एक सेटअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो H1 में होगा। अगर हम 4H पर देखें तो 4H पर भी गोल्ड का जो चार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो बुलिश है, क्लियरली आपके सामने है, ठीक है। ये इसका एरिया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियरली उसी ही ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फ्राइडे को टेस्ट हुआ और उसके बाद गोल्ड जो है वो हायर साइड पर गया है। अब नेक्स्ट है गोल्ड के लिए जो है वो अगर अपने इन हाइस को ब्रेक करता है 25-20 को, तो दोबारा से वो फिर अपने इन हाइस को टेस्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है? 25-30-32 का, ये वाला। ठीक हो गया। यानी 25-30 अगर ब्रेक करता है, मैं चार्ट पर आपको बताता हूँ जी, लाइन जरा ड्रा करके ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए चीज़। बुरश लेते हैं जी। तो स्पोर्ट इसके लिए कौन सा है जो अभी हमने 4H पर हमारे पास नजर आ रहा है, वो 2480 का नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर ये ब्रेक करे तो फिर हमें इसमें एक फ्रेश सेलिंग जो है वो नजर आ सकती है। कहाँ तक? इस जोन तक। ये जोन कौन सा है? 24, 45, 40 का एरिया 4H के लिहाज से। उससे पहले याद रखिएगा कि ये भी सपोर्ट इसके पास है 24-50 का, ठीक है। 24-50-55 का जो जोन है। ऑन दी हायर साइड, अगर प्राइसेस 24-32 ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करती हैं, तो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा? 25-50 पॉसिबल टारगेट है। इन हाइज के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होगा तो 25-50 मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया जी। ये हो गया 4H का ट्रेड सेटअप आपके लिए। अब हम चलते हैं जी H1 में। H1 में हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो H1 में सबसे पहला जो फोकस है गोल्ड प्राइसेस में, अगर हम रेजिस्टेंस एरियाज का बात करें तो ये लेवल है। कौन सा लेवल है? ये 25-20 का लेवल है, डबल टॉप एरिया है इसका। यही लेवल कल मैंने स्पीच के दौरान भी शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि वो लेवल कितना परफेक्ट रहा और वहाँ से तकरीबन जो है गोल्ड ने 2500 के आसपास के लो बनाए हैं। अच्छा जी, तो पहला फोकस गोल्ड का रहेगा अपने डबल टॉप रेजिस्टेंस 25-20 पर।
ये अगर ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पर से जो है वो आप कह सकते हैं कि करेक्शन के चार्जेस, सॉरी चार्जेस कह रहा हूँ, चांसेस जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, स्पोर्ट कौन सा रहेगा? इमीडिएट सपोर्ट एरिया, बाइंग एरिया आपके लिए, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ये 25.85 का एरिया है। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर दूँ। ये 25.85 का जो है वो ये पहला सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद जो एरिया आपके पास वो 2500 से 2498 का है, या 97 आप कह सकते हैं। ये दो एरियाज हैं एज अ बाइंग इंटरेस्ट, जहां पर आपको गोल्ड प्राइसेस में नजर आएगा। ठीक है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से अगर ये इन एरियाज को टेस्ट करता है तो यहाँ से आपको बाइंग होती इमर्ज नजर आ सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये है कि ये वाला जो एरिया है स्पोर्ट 2500 2498 का एरिया, इसको ये ब्रेक ना करे। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको इसमें जो है वो फ्रेश सेलिंग नजर आ सकती है। कहाँ तक नजर आ सकती है जी? 2490 और 2480 दोबारा से फिर आपके टारगेट रहेंगे इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर। ठीक है, वरना ये एरिया, कौन सा एरिया? 2508.5 और 2500 से 2498 का जो एरिया है, सॉरी, ये आपके लिए एज ए बाइंग जोन रहेंगे। ये आपके पास सेलिंग जोन है 25-20। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो रिट्रेस होगा, और अगर 2500 ब्रेक कर देता है 2498 तो फिर आपको फ्रेश सेलिंग नजर आ सकती है। अच्छा, अब आ जाए जी हायर साइड पर। अब अगर प्राइसेस 25-20 को क्लोज कर देती हैं तो फिर ये क्लियर टारगेट है आपका नेक्स्ट जो है, यहाँ से फिर आप बाय करेंगे और क्लियर टारगेट होगा आपके पास 25-32-30 का एरिया। क्लियर हो गया जी? क्लियर एंड कट है, कोई इफ एंड बट नहीं है। अब हम चलते हैं वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो रेजिस्टेंस है जी हमारा 2550 का। 2550 अगर प्राइसेस ब्रेक कर दें तो फिर हम 2575, 2600 और 2620 की तरफ जाएंगे। सपोर्ट है हमारा 2450 का। 2450 अगर ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड प्राइसेस फिर आपकी जाएंगे जी 2430, 2400 और 2380 की तरफ। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड गोल्ड का नो डाउट आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।